से भगवान ने अवतार लिया था। उस अवतार में उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार की लीला की, विस्तार से कहिए। सुखदेव ने कहा कि सुनो, जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदाभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकशीर्षया। वह वासुदेव जी ने 16 कलाओं के साथ अवतार लिया था। कहा कि उनके और अवतार हैं? कहा कि हाँ। सुनो, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा से पुरुष रूप ग्रहण किया। उस पुरुष के हजारों सिर थे, हजारों बाहें थी, हजारों पैर थे, हजारों छिद्र थे। सहस्र शीर्षा सहस्र पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभौमिकं सर्वात् स्मृतिवा चतुष्टदशांगुलम। कहा कि वह विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में वह विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने इस पृथ्वी को पिंड के रूप में स्थापित किया। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। पिंड के रूप में अजायते स्थापित किया और उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हे भगवान, यही भगवान का मूल स्वरूप है। कहा कि सुनिए, भगवान का पहला अवतार सनत कुमारों का है। किसका? सनत कुमारों का। हमारे भाई जो हरि शरणम का हमेशा गान करते हैं, वही भगवान के पहले अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार वाराह भगवान का है। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी का है और भगवान का चौथा अवतार नर नारायण जी का है। भगवान का पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में और भगवान का छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में और भगवान का सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण के रूप में। भगवान का आठवां अवतार स्वामी ऋषभ देव जी के रूप में। उसी ऋषभ देव जी से आज जन संप्रदाय चला है, वही ऋषभ जी देव है। भगवान का नवा अवतार पृथु राजा का था। वह पृथु राजा जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को चारों ओर से खुदवाया, जगह जगह खुदवाया। अनेक प्रकार के जो खनिज आज आप देखते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, लौह, जिंक, सल्फाइड, जितने भी तत्व मिलते हैं, वह राजा पृथु के देव। तत्पश्चात 10वां अवतार भगवान मत्स्य नारायण का है। वह मत्स्य नारायण जो प्रलय काल में सप्त ऋषियों, मरीच आदि सप्त ऋषियों और मनु आदि को अपने पीठ पर बैठा करके तब तक उन्होंने इस ब्रह्मांड में घुमाया जब तक कि नई सृष्टि का निर्माण नहीं हो गया। भगवान का 11वां अवतार कच्छप भगवान का है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। मंदराचल पर्वत के रगड़ से समुद्र का गर्भ फट रहा था, तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल को धारण किया। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में है, जिससे आप हम सभी को चिकित्सा शास्त्र प्राप्त हुआ। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी रूप का है और भगवान का 14वां अवतार भगवान नृसिंह के रूप में। भगवान का 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में। भगवान का 16वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी के रूप में। भगवान का 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी के रूप में, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। भगवान का 18वां अवतार भगवान श्री राम जी के रूप में। भगवान का 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में। भगवान का 20वां अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में। भगवान का 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में। यह बुद्ध नहीं है जो गौतम बुद्ध आप लोग जानते हैं ना,
वह बुद्ध दूसरे थे। और भगवान का 22वां अवतार श्री कल की भगवान के रूप में संभल नामक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर में भगवान का कल की अवतार होगा, जिसमें भगवान घोड़े पर सवार होकर के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वेद को धारण करेंगे और उन आतताइयों का अंत करेंगे जो सनातन विरोधी है, जो धर्म विरोधी है। इसके अतिरिक्त भगवान के 2 अवतार माने गए हैं, जो हंस और भगवान हयग्रीव के हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आगे शौनक जी ने